ये जिंदगी बहुत हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। बस भगवान पर रखो भरोसा और समय पर एतबार करो। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, अपना चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। चैप्टर फर्स्ट, बुक का नेम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप 12th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा आगे रिवाइज करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है प्यारे बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर जो डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के इक्वेशन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। ठीक है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स differential coefficients or derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। ठीक है, मैथमेटिकली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस टाइप से लिख सकते हैं? वो हमारे पास देखो रिप्रेजेंटेशन क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू डी एन वाई और डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। ये हमारे के पास क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 होल पावर 4/3 इज इक्वल टू पी इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है, अब देखो ये जो राउंड शेप है डी की, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो जो ये सिंबल है, ये आपके लिए सिंबल नया हो सकता है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ली डी, कर्ली डी। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसको हम? कर्ली डी या फिर डेल। ठीक है, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव। अभी पार्शियल डेरिवेटिव क्या है इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अभी हमारे पास हमारे सेमेस्टर के अंदर क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हमारे पास कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास है डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब प्लस 7 डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र प्लस 8 डी वाई और डी एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू log x। ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, आइए उन 2 टाइप्स को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास होगी इसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जो सेकंड टाइप हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी, उसके एग्जांपल क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ODB लिख सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो? सिर्फ एक हो। ठीक है, सिंगल हो, उस इक्वेशन को बोलते हैं हम क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? x है। ठीक है, एक ही है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर भी क्या है? x ही है। ठीक है, सिंगल है हमारे पास, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट with respect to more than one independent variable are called partial differential equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वे भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन, सॉरी एक नहीं होगा, इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इंडिपेंडेंट वो क्या होंगे? मोर देन वन होंगे, क्योंकि एक हो गया सिंगल हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? मोर देन वन।
देखो एग्जांपल कर्ल z बाई कर्ल x, कर्ल z बाई कर्ल y। देखो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है, x और y, 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3। कौन से x, y और z। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ओडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज पीडी। ये हमारे पास इसकी क्या हुई, टाइप्स। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशंस, ऑर्डर एंड डिग्री, वो कैसे फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, अगर उसके अंदर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर की होगी, उस इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर का होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जो डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हमारे पास, 3 है, तो इस इक्वेशन का हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर, डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो वर्ड आया है रेडिकल्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो हमारे पास किससे है, रूट से है। ठीक है, कोई पावर देखो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी 1/3, कोई 1/2, 1/5, 1/6, इस टाइप से हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, थर्ड रूट है, ये सेकंड रूट है, स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इस टाइप से हमारे पास है। अगर हम इनसे फ्री कर देते हैं इक्वेशन को, और ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन, लाइक 3/4, 5/6, इस टाइप से हमारे पास कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, पावर फ्रैक्शन में हो उसकी, या फिर किसके अंदर हो, रूट्स के अंदर हो, उसको हम अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं, उनको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी उस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक है, और डिग्री क्या होती है, जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट होता है उसकी पावर, वो क्या कहलाती है, हमारे पास डिग्री कहलाती है। ठीक है, देखो हमारे पास एग्जांपल है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 होल पावर 4/3 इज इक्वल टू पी इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो जो ये इक्वेशन हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर 4/3 है, ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो अभी हम इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। कब फाइंड करेंगे, जब ये 4/3 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 4/3 है इसको 4 इंटू 1/3 इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, तो इसको कैसे हटाएंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूबिक बोथ साइड, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 होल पावर 4 इज इक्वल टू, क्या किया हमने, क्यूब बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, क्यूब आ गई। अब देखो जो इक्वेशन बन के आई है, इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर की बात करें तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, ऑर्डर क्या हमारे पास इसका, 2। अब इसकी डिग्री की बात करें, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास 2 है, यहाँ से तो आएगा नहीं, ये पावर 3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 तब होता अगर ये डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का होता। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इस 2 ऑर्डर के डेरिवेटिव की, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 3,
और यही हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री। समझ आया? क्या करना है, जो इक्वेशन हमारे पास है उसके अंदर से हमें रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस को रिमूव करना है। ठीक है, रेडिकल्स आप समझ चुके हैं किस फॉर्म के होते हैं, रूट की फॉर्म के होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन, nth रूट, किसी भी रूट के हो सकते हैं। हमें पहले क्या करना है, उस रूट्स को हटाना है। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शन से और रेडिकल से इक्वेशन को फ्री करना है। उसके बाद ही हम उसके क्या कर सकते हैं, डिग्री फाइंड कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन हमारे पास 3 टाइप के हैं, वे कौन से कैसे निकलते हैं, आइए उनको देखते हैं। Solution of a differential equation. A relation y is equal to f of x between dependent and independent variables, which when substituted in the equation satisfy the equation is called solution or integral. जो रिलेशन हमारे पास है y is equal to f of x, ठीक है, वो रिलेशन किस किस के बीच में है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, वहां से हमारे पास अगर हम उसको क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें किसी इक्वेशन के अंदर, तो क्या करता हो, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि इसका क्या है, सॉल्यूशन है या फिर इसका इंटीग्रल है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, सपोज को देखो आपके पास कोई इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास कोई पोलिनोमियल थी, ठीक है, इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हमारे पास, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ये हमारे पास है। अगर हम इसके अंदर वैल्यू 2 पुट करें, क्या पुट करें, 2 पुट करें। ठीक है, चलिए इसको -7 ले लेते हैं, -7x प्लस 10। अगर इसके अंदर 2 पुट करें, हमारे पास देखो क्या आएगा, 4 - 14 प्लस 10, तो हमारे पास क्या है आंसर, 0। ठीक है, 0 आंसर आया है, तो हम कह सकते हैं जो 2 है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, कह सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को क्या किया, उसने सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करके हमारा आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन। इसी प्रकार से हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर भी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास जनरल सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। और इसका दूसरा नाम क्या है, कंप्लीट प्रिमिटिव या फिर कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे पास जिस भी ऑर्डर की क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उतने ही हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो हमारे पास अगर 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके क्या होंगे, 3 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अगर 2 ऑर्डर की है तो 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, d² और dx² इज इक्वल टू 9y। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू a e⁻³ प्लस b e⁻³ ये कैसे आया, इसको हम पढ़ेंगे आगे अभी। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ से समझ लीजिए कि इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, यहाँ पे इतना याद रखिए, इसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। d² और dx² इज इक्वल टू 9y, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a e⁻³ प्लस b e⁻³ अब देखो, जो हमारे पास a है और हमारे पास b है, ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऑर्डर देखो इक्वेशन है क्या है, 2 ऑर्डर की है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर की होती तो हमारे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते, 4 ऑर्डर की होती तो 4 होते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन आर असाइंड स्पेसिफिक वैल्यूज ऑब्टेन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, अगर हम जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, इसमें हम जो ये a और b है, इनको कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, इनके प्लेस पे कोई वैल्यू डाल देते हैं, 3, 5, 7, 3, इस टाइप से इनको कोई वैल्यू साइन कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू e⁻³ प्लस 5 × e⁻³ जो ये इक्वेशन है, इसके अंदर हमने क्या किया, a के प्लेस पे 1 वैल्यू साइन कर दी
और जो b है, b के प्लेस पे हमने क्या किया, 5 असाइन कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसके अंदर क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्या है, इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, और ये सॉल्यूशन हमें जनरल सॉल्यूशन से भी नहीं मिलेगा कि इसको पार्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या हमारे पास ए सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन by assigning some specific values। ठीक है, इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये में डायरेक्ट मिलेगा। क्या, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था हमारे पास, उसमें क्या किया था हमने, जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें वैल्यू असाइन कर दी हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की। ठीक है, तो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फिनिश, तो हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, वो क्या हुआ हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन जो सिंगुलर सॉल्यूशन है उसके अंदर ये ऐसा नहीं करेगा कि जनरल सॉल्यूशन से वो मिले, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, आज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं। सॉल्यूशन क्या था, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन था। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन के 3 टाइप है। एक जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि जिस ऑर्डर के हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही हमारे पास नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, रहेगा याद। इसके बाद हमारे पास क्या पढ़ा हमने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जो हमने जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है, उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको अगर हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दें, कुछ वैल्यूज दे दें, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा उस सॉल्यूशन का नाम होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, और ये सॉल्यूशन हमें जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलेगा कि इसको कोई पार्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दे, उससे ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे चैप्टर का नेम भी है। ठीक है, उसको देखते हैं, उसकी फॉर्म कैसे बनती है, वो इक्वेशन कैसे दिखती है, चलिए उसको देखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम its solution of the type fxy is equal to c directly by differentiation। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप का कोई फंक्शन हमारे पास है f of xy is equal to c, अगर इसका हम क्या करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी उस इक्वेशन को कहेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर उसका हम क्या करें, डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएशन करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी उस इक्वेशन को कहेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अनदर डेफिनेशन हमारे पास इसकी है, द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर जो m और n है वे हमारे पास क्या है, फंक्शन है एक्स वाई के। उसको एग्जैक्ट कब कहेंगे, इट्स सेड टू बी एग्जैक्ट इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो ये इक्वेशन हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये क्या हो, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो और फंक्शन एक्स एंड वाई की, एक्स एंड वाई के फंक्शन में क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो। दैट इज कहने का वे क्या है इसका, जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो हमारे पास क्या हो, डी यू के इक्वल हो। ठीक है, जो u हमारे पास है इसके अंदर वो क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो हम किसी भी इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, अब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास कैसे आई है, अगर देखो हम जो एक्स वाई है
इज इक्वल टू सी, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर इस सॉल्यूशन का हम क्या करें, डायरेक्ट डेरिवेटिव करें, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगाएं, प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास यही बन के आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का क्या हमारे पास ये सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप का है ये। देखो सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप का हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन से ये सॉल्यूशन है। डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी प्रकार से हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आने वाला है, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल लगेगा, तो हमारे पास इक्वेशन यही आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइन एक्स कोस वाई डिवाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाई, इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो हमारे पास साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू सी। अगर इस सॉल्यूशन का हम क्या करें, डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी। और इस इक्वेशन को कहेंगे हम, ये क्या हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसके अंदर हमारे पास एक थ्योरम आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो थ्योरम कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। उस थ्योरम का हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, एक हमारे पास होगी नेसेसरी कंडीशन और एक हमारे पास होगी सफिशिएंट कंडीशन। अब नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? नेसेसरी कंडीशन हमारे पास उस कंडीशन को बोलते हैं, अगर सपोज करो आपका कोई एग्जाम है, ठीक है, आपका एग्जाम है, आप पेपर देने वाले हो इस बुक का, ठीक है, और एग्जाम के अंदर आप पहुंच जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रेल से जाएं या आप बस से जाएं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप रेल से ही जाएं एग्ज़ाम देने के लिए, आप बस से भी जा सकते हो, आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हो, कार से, ठीक है, या आप बाइक से जा सकते हो, या आपके पास में ही है तो आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन उस एग्ज़ाम के अंदर पहुंचना क्या है, ज़रूरी है। एग्ज़ाम के अंदर पहुंचना ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम के अंदर ही नहीं पहुंचोगे आप, तो ये बताओ आपको पास कौन करेगा? क्या पास हो पाओगे? नहीं ना। तो एग्ज़ाम के अंदर बैठना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो वो कंडीशन आपके पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन आपके पास हो, नेसेसरी कंडीशन है कि आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो कंडीशन हमारे पास हो जाती है नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन, आप किसी भी वे से जा सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, किसी भी व्हीकल से जा सकते हो, आप अपने बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, किसी भी उससे जा सकते हो। वो हमारे पास क्या है, सफिशिएंट कंडीशन। आइए देखते हैं जो हमारे पास थ्योरम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो थ्योरम क्या है, चलिए उसको करते हैं। देखते हैं थ्योरम क्या है हमारे पास। टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इक्वेशन mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0 में बी एग्जैक्ट। इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी वे क्या होंगी, उसको फाइंड कीजिए। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, लेट द इक्वेशन mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट। हम मान के चलते हैं कि जो इक्वेशन है mdx प्लस dy वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके बाद एक u हमारे पास होता है, जो u हमारे पास, बट व्हेन u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y देन वी हैव, अगर u हमारे पास क्या है, x y का फंक्शन है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, du इज इक्वल टू कर्ली u बाई कर्ली x dx प्लस कर्ली u बाई कर्ली y dy। क्योंकि जो u हमारे पास है वो क्या है, x का और y का फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, कंपेयरिंग।
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ dx एंड dy इन इक्वेशन 1 एंड 2। क्योंकि देखो इसके अंदर भी एक साइड क्या है du, इसके अंदर भी क्या है एक साइड du है, ठीक है। एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी क्या होगी उसकी सेम होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे dx का dy का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से क्या है m और यहाँ से क्या कर्ल u बाई कर्ल x, तो m इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल x और n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी कर्ल u बाई कर्ल y, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है कर्ल x है, तो इस m का हम क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, ठीक है। तो कर्ल m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ल बाई कर्ली y इंटू कर्ल u बाई कर्ली x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली y इंटू कर्ली x, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन थर्ड। इसी प्रकार से जो देखो n हमारे पास है, यहाँ पे क्या है y है, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कर्ली n बाई कर्ली x इज इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली x इंटू कर्ली u बाई कर्ली y। इसका डेरिवेटिव हमारे पास इंटू नहीं सॉरी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ कर्ली u बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 के अंदर और इक्वेशन 4 के अंदर ये चीज़ क्या है सेम है, क्योंकि ये चीज़ें आप पार्शियल के अंदर ये चीज़ आप कर सकते हो। कर्ल चाहे डेरिवेटिव पहले x के रिस्पेक्ट में करो चाहे डेरिवेटिव आप पहले y के रिस्पेक्ट में करो, बात सेम होती है उसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। साइड में आप लिख भी सकते हैं कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ली y कर्ली x, ठीक है। ये इक्वल हमारे पास हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ से जो हमारे पास ये आया कर्ली m बाई कर्ली y एंड कर्ली n बाई कर्ली x, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है इसकी नेसेसरी कंडीशन। अब देखो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं नेसेसरी कंडीशन को, इसके बाद इसकी करेंगे हम सफिशिएंट कंडीशन। देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो इक्वेशन हमारे पास है उसको मान के चलते हैं हम कि इक्वेशन क्या हो एग्जैक्ट है, m dx प्लस n dy क्या हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0। अगर वो एग्जैक्ट है तो हमारे पास एक u भी होगा, u है वो फंक्शन किसका होगा x एंड y का, x एंड y का फंक्शन है तो u का क्या करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव किया, उसके बाद du है फर्स्ट के अंदर भी और सेकंड के अंदर भी, तो हम क्या करेंगे वहां से उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे। बाय डेफिनेशन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। फर्स्ट को और सेकंड को हम कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आएगी, एक n की वैल्यू आएगी। m की वैल्यू आएगी तो m का हम क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, और n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो वहाँ से हमारे पास कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y, और सेकंड से हमारे पास कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली y इंटू कर्ली x, वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड बच गई वो भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए ये चीज़ तो होनी ही चाहिए कि कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन कि सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास क्या आने वाली है। सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास है, देखते हैं। गिवन कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x, we have to prove that m dx plus n dy is equal to 0 is exact। अब हमारे पास क्या है ये गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है कि जो m dx plus n dy है इक्वल टू 0 वो हमारे पास क्या आ जाए एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो लेट करके चलते हैं यहाँ से। जो इंटीग्रेशन m dx है इज इक्वल टू y के इक्वल, इक्वेशन नंबर 5 इसको मान लेते हैं, जहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर जो y है हमारे पास वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। y को यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं तो बचा क्या हमारे पास x बचा, क्योंकि फंक्शन किसका होता है x और y का होता है। y कांस्टेंट हो गया तो बचा क्या x, तो क्या करेंगे इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, बोथ साइड करेंगे डेरिवेटिव। तो कर्ल बाई कर्ल x यहाँ पे करेंगे कर्ल u बाई कर्ल x, ठीक है। इस डेरिवेटिव से और ये इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं एंटी होते हैं, तो यहाँ से कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास m इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल x। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 हमारे पास हो गई। यहाँ पे क्या है कर्ल x नीचे
तो इसका क्या करेंगे m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल y कर्ल x। ये हमारे पास क्या होगा इक्वेशन सेकंड। और ये हमारे पास है गिवन कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x। देखो ये हमारे पास गिवन है, अगर ये गिवन है हमें पता है एंड कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल y कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल x कर्ल y, ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये इक्वल हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 7 है वो क्या आ जाएगी, कर्ल n बाई कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल x कर्ल y। ठीक है, देखो क्यों, ये हमारे पास इक्वल था तो कर्ल m बाई कर्ल y के प्लेस पे हमने ये रख दिया। ठीक है, और ये हमारे पास इसके इक्वल था तो हमने उसके प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट। इसके अंदर भी y को कॉन्स्टेंट मान करके इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, हमारे पास n आएगा। ठीक है, क्योंकि y तो है नहीं, x के रिस्पेक्ट में करें तो हमारे पास n आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x का 2 कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव, तो बचेगा क्या कर्ल u बाई कर्ल y। देखो ये टर्म तो हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करेंगे तो एंटी होंगे, ये तो हट जाएंगे, बचेगा क्या कर्ल u बाई कर्ल y प्लस एक हमारे पास कॉन्स्टेंट भी आता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता है। तो वो कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या लेके चले हम y, तो वो भी क्या आएगा हमारे पास fy यानी फंक्शन ऑफ y का कोई फंक्शन होगा कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन 8। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 से, 6 इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है m की वैल्यू कर्ल u बाई कर्ल x, ये हमारे पास है। ठीक है, m dx प्लस एन डी वाई, हमें प्रूफ ये करना ना। ठीक है, m dx प्लस एन डी वाई, m dx प्लस एन डी वाई, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है कर्ल u बाई कर्ल x इंटू डी एक्स, ये लिख दिया हमने, प्लस n की वैल्यू हमारे पास अभी आई है कर्ल u बाई कर्ल y प्लस एफ वाई इंटू डी वाई, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद कर्ल u बाई कर्ल x डी एक्स प्लस कर्ल u बाई कर्ल y डी वाई के अंदर मल्टीप्लाई प्लस एफ वाई डी वाई। तो ये हमारे पास देखो, ये हम इक्वेशन सेकंड के अंदर कर चुके हैं। सेकंड के अंदर क्या था, डी यू इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल x डी एक्स प्लस कर्ल u बाई कर्ल y डी वाई, तो इसको हमने क्या लिख दिया डी यू के इक्वल। ठीक है, प्लस एफ वाई डी वाई, ये हमारे पास एज इट इज रह गया। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ से डी कॉमन निकाल ले, डी बाहर निकाल दिया हमने, तो क्या बचा ये u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, इस फंक्शन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। ठीक है, क्योंकि फंक्शन y का था, हमने क्या किया यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास u बचेगा यहाँ से, और ये यहाँ से हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0, जो कि क्या एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे पास हुआ इसका प्रूफ, नेसेसरी कंडीशन एंड सुफिशिएंट कंडीशन के लिए। अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए उसकी बात करते हैं एक बार। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाली है दिस एंड दिस, इसको हटा देते हैं, बाकी हमारे पास रह गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इफ अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमारे पास 0 के इक्वल है, देन तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई फ्रॉम इक्वेशन 9। यहां से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, बट हमारे पास जो एम डी एक्स है प्लस एन डी वाई है वो क्या है हमारे पास 0 के इक्वल है।
अगर ये 0 के इक्वल है तो ये क्वांटिटी बचेगी, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डी ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हो गया। क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल रखेंगे तो जो ये क्वांटिटी बची है हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये बचा हमारे पास, इसका हम क्या करने वाले हैं, अब देखो जो u हमारे पास है, u की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, और जहां पर जो y है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ डी ऑफ u की वैल्यू इंटीग्रेशन m डी एक्स, जहां पर y क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, क्योंकि y को क्या लेके चल रहे हैं हम, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या रहेगा, एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब देखो हमें पता है अगर ये क्या डेरिवेटिव है, किसी टर्म का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो टर्म क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि देखो 2 हमारे पास मान लेते हैं, तो 2 का डेरिवेटिव करेंगे हम तो क्या आएगा, 0 आएगा। 7 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या है, 0 के इक्वल है। अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड, यानी क्या है, जो डेरिवेटिव हमारे पास है वो क्या है, 0 के इक्वल है। इट मीन्स जो ये टर्म है ये क्या होगी, किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी। वो कांस्टेंट क्या होगा, उसको मान लेते हैं हम c। चलो वो कांस्टेंट क्या है, c है। ठीक है, c के इक्वल है, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इसके अंदर हमारे पास क्या है, एफ वाई है। एफ वाई है तो यहां पे क्या है हमारे पास, एक्स की कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, टर्म नोट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसके अंदर क्या है, जो टर्म हमारे पास है उस टर्म के अंदर y नहीं है, और यहाँ पे क्या है, y को कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं इसके जो वर्किंग स्टेप्स होंगे, हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो किस टाइप से सोल्व करेंगे। ठीक है, वर्किंग रूल क्या है इसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, देखो क्या वर्किंग रूल, वर्किंग रूल कहिए या फिर वर्किंग स्टेप्स। ठीक है, फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हमारे पास रूल क्या है, रूल फर्स्ट क्या है हमारे पास, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, देन जो हमारे पास है कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x, ये इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x, ये कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल हमारे पास, सेकंड स्टेप क्या है इसका, सेकंड स्टेप हमारे पास है डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन। क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन एम डी एक्स का, जहां पर y क्या है, कांस्टेंट है, प्लस यहां पे टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग y इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें सिर्फ 2 कंडीशन निकालनी है, एक कंडीशन चेक करनी है और सेकंड हमारे पास ये है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका
आंसर आ जाएगा। क्या है एम डी एक्स, जहाँ पर y को क्या लेके चलना हमने, कॉन्स्टेंट, ठीक है, y कॉन्स्टेंट फंक्शन है। जो n की टर्म होंगी हमारे पास, यहाँ पे n है, एक्स वाई का फंक्शन होगा, जो n की टर्म होगी उसके अंदर टर्म इन n नॉट कंटेनिंग, सॉरी y नहीं x, इसके अंदर क्या होगा, x की टर्म नहीं होंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या थी हमारे पास, fy था, ओनली y की टर्म थी। ये हुआ हमारे पास वर्किंग रूल फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।